दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं प्रश्न दिया गया है, शब्द एजुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। दोस्तों पूछा गया है एजुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे जब तो ऑप्शन ए चेक करेंगे कि NATI इसमें दिख रहा है या नहीं, तो NATI बिल्कुल है यहाँ तक। तो ON अब क्या है, इसमें N कितनी बार आ गया, ऑप्शन ए में 2 बार आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि एजुकेशनल से आपका क्या है, नेशनल को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें 2 बार N आ गया है। और जबकि एजुकेशनल में कितनी बार N दिया गया है, तो 1 बार N दिया गया है। अब क्या है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल 1 बार उपयोग करते हुए AER अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों जब AER दिया गया है, इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं और क्या है, अक्षरों से अंग्रेजी के कितने, केवल 1 बार प्रयोग करना है। 1 बार प्रयोग करने पर दोस्तों तो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, EAR लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या है, यदि और बनाएंगे तो आपको ये देखना ई का ए का उपयोग हो गया। अब क्या है, नहीं बनेगा, केवल ईयर बनेगा जो कि कान होता है, ये अर्थपूर्ण शब्द होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी जो कि कितने, केवल 1 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि श्रृंखला में लुप्त अंक का पता लगाइए। दोस्तों लुप्त अंक पूछा गया है तो आपको ये देखना है कि जो 4 है, 10 है और क्या 22, इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, कैसे आया। तो आपको ये देखना है कि 4 से 10 कैसे बना। तो 4 से 10 बनेगा आपका कैसे, जब 4 का मल्टीप्लाई किया कितने बार, 2 बार किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। जबकि प्लस 2 कर दिए तो कितना हो गया, 10। इसी प्रकार 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 दूना 20 होगा। जबकि प्लस क्या कहिए किया जाएगा, 2 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। इसी प्रकार आपको ये देखना है कि 22 का मल्टीप्लाई 2 बार किया जाएगा तो कितना होगा, 44। प्लस क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है। क्या दिया गया है, ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना, 46 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर को चुनिए। अक्षर को चुनिए कहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। कैसे करना है, ये जो है आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है तो आपको ये देखना है कि A2 दिया गया, C4 दिया गया, E6 दिया गया। तो आपको ये देखना A से BC मतलब +2 हो रहा है अल्फाबेट में, C से DE +2 हो रहा है। अब क्या है, 2
से 4 पर गए और 4 से 6 पर गए। इसी प्रकार जी में क्या है, जी से एच आई प्लस 2 हो रहा है, आई से जे के, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, के आएगा। तो आपको ये देखना है कि के किन किन ऑप्शन में दिख रहा है, सी में दिख रहा है और बी में। तो ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा बिल्कुल। अब आपको ये देखना 15 आना है या 8 आना है। तो आपको तो ये देखना है कि जी बराबर कितना दिया गया, 3 दिया गया, और जबकि यहाँ पर 5 दिया गया। तो अब आपको ये देखना है, आगे चलेंगे कि एम कितना है, 5 है, और जबकि यहाँ पर कितना है, 9 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो अब आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर 14 दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे के है, के में क्या है, अब यहाँ पर जो संख्या ऐड होगी तो क्या होगी, 5 में प्लस 3 ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो कि के 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका वेन डायग्राम से वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। स्तनपायी कुत्ता चमगादड़, स्तनपायी कुत्ता चमगादड़। यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है तो आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्तनपायी जो होते हैं, जो सभी स्तनपायी होंगे क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, कुत्ता अलग हो जाएगा और जबकि चमगादड़ अलग हो जाएगा। क्योंकि जो सभी स्तनपायी में आएंगे क्या क्या आएंगे, कुत्ता अलग हो गया और चमगादड़ एक अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनिए इसका मतलब क्या है, 3 तो समान होंगी, एक असमान होगी। तो क्या है, इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन जब ए चेक किया जाएगा तो 37 है, ऑप्शन बी 81 है, ऑप्शन सी 13 है और ऑप्शन डी 19 है, यानी 19 है। तो आपको ये देखना है, जब ऑप्शन चेक किया आपने तो ये देखना है कि ए में जो संख्या दी गई है ये अभाज्य संख्या है, जबकि बी में जो दी गई है ये विषम संख्या है, और इसके बाद क्या है, सी में जो है अभाज्य संख्या है और डी में भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो अलग कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी में जो कि 81 जो क्या है, विषम संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो संख्या दी गई है ये स्वयं से कटेंगी, और जबकि 81 जो है स्वयं से कटेगा और 9 से भी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। उस भिन्न आकृति को चुनिए। भिन्न आकृति को क्या करना है, चुनना है। तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा जब, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो आपको ये देखना है कि यदि इस प्रकार से जब प्रश्न दिया गया तो निकालेंगे आंसर कि जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है तो इसमें तीर दिया गया है, तीर में कितने जे बने हैं, तो क्या है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे तो इसमें कितने 3 बार बने, और जबकि ऑप्शन सी में भी 3 बार बना है और डी में भी 3 बार। तो क्या है, ऑप्शन ए में 4 बार बना, इसका मतलब ये भिन्न हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आपको ये देखना है, यहाँ तक तो बना है। अब आप जाएंगे यहाँ से इसको जोड़ देंगे और अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपका क्या बनेगा प्रतिरूप। तो आपको ये देखना है, यहाँ से ये बनेगा और अब आपको ये देखना कॉर्नर
कॉर्नर से जोड़ा जाएगा तो कॉर्नर तक जाएगा। आपको ये देखना है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ये देखना है ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा, ये गलत हो जाएगा। बी में नहीं, ये भी गलत। सी में क्या है, यहाँ से नहीं है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को जब चुनना है, आपको ये देखना है कि जो 2 है और 1 कितना है, 3 है, तो आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। और जब 3 बनेगा तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 3 को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो 8 हो गया। और 8 का जब गुणा किया जाएगा 2 से तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 5 से जब ऐड किया जाएगा तो कितना, 9 होगा। और जब 9 का गुणा क्या हो जाएगा, एक बार करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। जो प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति सन्निहित है, आपको उत्तर आकृति चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, तो इसमें क्या बना है दोस्तों, ये बना है आपका इस प्रकार से, क्या है बना है, तो आपको ये देखना है कि उत्तर आकृति में किस में बना है। तो इसमें तो ये बना नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। इसमें नहीं बना है, ये भी गलत। अब आपको ऑप्शन सी में देखने को मिला, क्या मिला, तो आपको ये देखना इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से बना है कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अब डी में क्या है, डी में तो नहीं बना, तो ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है आपका, दर्पण से संबंधित कैसे करना है इस प्रश्न को। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। मतलब एमएन पर क्या है, दर्पण लगाया गया, तो आपको ये देखना है कि जब इस प्रकार से दर्पण लगाया जाएगा तो आपका त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। और आपको ये देखना क्या है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जिस प्रकार से बनाया गया उसी प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, और जो दो ये क्या है, ये सर्किल दिए गए हैं, तो सर्किल उस तरफ थे, तो अब आ जाएंगे किस तरफ, इस तरफ आ जाएंगे। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको शॉर्ट तरीका यही है आपका कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखते हैं कि ऑप्शन ए में तो ये नहीं दिया गया, बिल्कुल। ऑप्शन सी में नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। और ऑप्शन डी में तो ये नीचे आ गए, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है, जब ये जो लाइनें बनी थी तो इस तरफ आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, तो इसी प्रकार इसमें दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका, AZBY। इसका मतलब क्या है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी एक्स मतलब सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इसी प्रकार ई का अपोजिट वी और एफ का अपोजिट यू होता है। तो अब आपको ये देखना है, ए से कहाँ गए, सी तक, और सी से गए ई तक, तो ई से क्या आ जाएगा, एफ जी, जी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको ये देखना है
जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी तो वैसे गलत, डी भी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। और डी से क्या है, ई एफ, तो एफ से जी एच आएगा, तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। दोस्तों पालतू जो पशु होते हैं किसे पाला जाता है, कुत्ते को पाला जाता है। और कुत्ते को इसमें क्या बोला गया है, कुत्ते को क्या बोला गया, कुत्ते को नेवला बोला गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेवला होगा। क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कुत्ता ही पालते हैं पालतू पशु में, तो क्या बोला गया, कुत्ते को नेवला, तो आपका आंसर नेवला हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है। अंतिम प्रश्न है, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा। दोस्तों जब इस प्रकार का डाइस का प्रश्न पूछा जाए घबराना नहीं, तो आपको ये देखना कॉमन क्या क्या मिल रहा। कॉमन जो 4 बिंदु मिल रहे, 4 बिंदु मिल गए, और 2 से 2 बिंदु कॉमन। अब इसके बाद पूछा क्या, 3 नीचे है, मतलब 3 के अपोजिट क्या है, 6 है। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।